हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो आज जो बात होने वाली है मंत्रों को लेकर के होने वाली है कि मंत्रों के बाद जाप करने के बाद आपको क्या परिवर्तन महसूस होंगे अपने शरीर के अंदर। शरीर के किन हिस्सों में आपको दर्द होगा, किन हिस्सों में आपकी ऊर्जा बैठेगी। शुरू से लेकर एंड तक कोशिश करूँगी आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा सकूँ, क्योंकि बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हाय हमारे साथ क्या हो गया, कोई भूत प्रेत तो नहीं कनेक्ट हो गया, कुछ गलत तो किसी ने क्रिया तो नहीं कर दी। फिर मैं चेकिंग करती हूँ तो कुछ नहीं होता, डरा होता है आपका खाली। तो जब आप मंत्रों का जाप करना शुरू करते हो तो सबसे पहले आपके ना कमर में और पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है। मतलब दर्द भी नहीं होगा, प्रॉपर भारीपन लगेगा आपको। ठीक है। अगर आपके शरीर में पहले से कोई नकारात्मक ऊर्जा बैठी थी तो आपको मंत्र जाप करने से रोकेगी, वो आपको मंत्र जाप करने नहीं देगी, जिसके वजह से आपकी रातों की नींद उड़ सकती है। रात को नींद नहीं आएगी आपको और हमेशा ऐसा लगेगा कि कोई मुझे देख रहा है दूरी से, कोई बाहर के कमरे में खड़ा है, कोई दरवाजे पे खड़े होकर मुझे देख रहा है। तो जब भी आपके शरीर में या आपके घर में नेगेटिविटी मौजूद होती है और आप मंत्र जाप करना शुरू करते हो तो शुरू के 15 दिन आपकी यही हालत होती है। आपको रोका जाएगा मंत्र जाप करने से। और अगर आपके नेगेटिविटी का प्रहार होगा तो आपको सबसे ज़्यादा सर में दर्द होगा, आपका नींद का जो लेवल होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा रात के समय। दिन में आपको थोड़ी नींद आनी शुरू हो जाएगी, खाना आप बहुत ज़्यादा खाने लग जाओगे। ठीक है। या एक तरीके से आप बेचैन रहने लग जाओगे, आपके साथ कोई सेक्सुअल होने की कोशिश करेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप मंत्र जाप कर रहे हो और साथ में घर में नेगेटिविटी भी मौजूद है, ये तब होता है। लेकिन अगर नेगेटिविटी मौजूद नहीं है और आपने सोचा कि मैं मंत्र जाप करूँगा, तो उसमें सबसे पहले आपको ना कमर के हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है, रीढ़ की हड्डी में। रीढ़ की हड्डी आप काउंट कर लीजिए, कमर से लेकर पूरी सर तक जाती है, गर्दन तक जाती है, वो पूरे में दर्द महसूस हो सकता है आपको। स्पेशली आपको एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या के टाइम पे या ग्रहण वगैरह लगेगा तब, या होली, दिवाली, नवरात्रे तब होंगे, जो मतलब बड़ा कोई त्यौहार का दिन होता है ना, तो दर्द होता ही है। और आपको ना डिस्कम्फर्ट फील होगा बैठने के लिए, आप बैठ नहीं पाओगे। आपके ना जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, कमर का नीचे का हिस्सा, उसमें आपको ऐसा लगेगा किसी ने पत्थर रख दिया है, इतना भारी हो जाएगा वो पार्ट, पीछे का कमर। तो ऐसा फील होगा जब आप शुरू शुरू में मंत्रों का जाप करते हो। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आपको नींद बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे थकावट फील हो रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बस बैठ जाऊं, मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आप डिस्कम्फर्ट फील करने लग जाओगे। आपको लगेगा कि ये हार्ट में मेरे कोई बीमारी तो नहीं बन रही है, आपको ऐसा लगेगा मेरी सांस क्यों उखड़ रही है, आपको ऐसा भी फील होगा। आप डर जाओगे क्योंकि सांस भी आपकी ना तेज़ होती है, फिर कम हो जाती है, फिर कम होती है, फिर तेज़ हो जाती है। तो हार्ट बीट आपकी ना ऊपर नीचे चढ़ना शुरू कर देती है। ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जैसे जैसे और मंत्र जाप आपका आगे बढ़ता है, अगर गुरु मंत्र है तो सेफ हो, अगर गुरु मंत्र नहीं है तो आपको नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो ही जाती है आगे धीरे धीरे चलते चलते, क्योंकि ये साधना का एक पार्ट है जिसमें आपको नेगेटिविटी से भी फाइट करना आना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो मंत्र जाप करना शुरू करते हैं लेकिन कुछ नेगेटिविटी का इफेक्ट होता है, वो डर के छोड़ देते हैं। तो हर किसी की बस की बात नहीं है। जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं होगी तब तक आप मंत्रों तक नहीं पहुंच पाओगे और ना ही आप साधना कर पाओगे। गुरु तो दूर की बात है, गुरु तो नसीब से मिल गए तो मिल गए आपको। मंत्र जाप करना अगर आपने शुरू कर दिया, धीरे धीरे आपको देवी देवताओं के, अपने घर के कुल देवी देवताओं के, अपने घर के पितृ देवताओं के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। शुरू शुरू में वो सपने में ना आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अगर आपके आस पड़ोस में किसी ने सुसाइड करा था, किसी ने बेमौत मौत मरी हो, या किसी का मर्डर हुआ हो, या किसी को जला के मारा गया हो, जो भटकती रूह होंगी आपके आसपास की, या आप उनके घर में उठते बैठते होंगे, आपका काफ़ी रिलेशन अच्छा होगा, या आपके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई होगी, तो वो भी आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। या बहुत लोगों का मैंने देखा है कि लोगों के छोटे बच्चे बचपन में पेट में ही गुजर जाते हैं, या पैदा होते 4-5 महीने में, साल भर में गुजर जाते हैं, तो वो भी इनके साथ चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है। वो मुक्ति नहीं लेते हैं, वो भटकते रहते हैं। तो ऐसे में अगर आसपास में जिसकी भी कुंडलिनी अवेकन होती है, जिसकी भी थोड़ी बहुत जागृति हो जाती है, तो ऐसे में ये उनको दिखने लग जाते हैं सपनों में। ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी आपके साथ। धीरे 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 जैसे ही आपका ऊपर की तरफ और कुंडलिनी चढ़ेगा तो आपका पेट बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस करेगा, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ सकता है, हाथ पैर ठंडे पड़ सकते हैं आपके। आपको उसके ऊपर अगर आपकी ऊर्जा जा रही है तो आपको डर जैसा लग सकता है,
जब वो खुलेगा तब, जब वो पूरा सेटल्ड होने वाला होगा आपका चक्र, मतलब खुल के ना सिद्ध भी होता है, तो जब वो सिद्धि की तरफ जाएगा तो धीरे धीरे आपका पेट का जो गड़बड़ जो सिस्टम होता है वो होना कम हो जाता है, कम होते होते बंद हो जाता है। फिर आपको जो डर लगता था वो कम हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। फिर आप नेगेटिविटी को अगर आप सपने में भी देखोगे तो ये देखोगे कि मैं उससे फाइट कर रहा हूँ और वो वहाँ से भाग जा रही है। लेकिन शुरू शुरू में जब आपको नेगेटिविटी दिखेगी तो वो आपके छाती पे बैठी हुई दिखेगी, गर्दन दबाते हुए दिखेगी, या सेक्सुअली आपको कुछ कर रही है ऐसा दिखेगा। तो समझ जाओ कि आप बहुत ज़्यादा पानी में हो, आपको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इस लाइन में। तो आगे बढ़ो, ठीक है, मंत्रों का जाप बढ़ा लो या गुरु मंत्र ले लो। गुरु मंत्र बहुत अच्छा होता है सेफ्टी के लिए, लेकिन गुरु मंत्र प्रॉपर लेना चाहिए। आजकल लोग ऑनलाइन ले रहे हैं लेकिन फिर भी उनको बचाव नहीं हो रहा, क्योंकि वो पद्धति नहीं है गुरु की। गुरु आपको सामने से बैठ के आपके कान में जब मंत्र देगा तभी वो मंत्र आपके लिए काम करेगा। उसके ऊपर और आपके हृदय चक्र तक अगर आपकी कुंडली पहुंचेगी तो आपको चेस्ट में बहुत ज़्यादा भारीपन होना, दर्द होना, हार्ट अटैक जैसी फीलिंग होना, रोना आना, पिछली पुरानी बातें याद आना, गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेशन होना, इमोशन फील होना, आपको काम धंधे में मन नहीं लगना, ऐसे लगना कि बस मैं बैठा रहूं, कभी बैठे हो तो इसकी याद आ गई, उसकी याद आ गई, 10 साल पुराने दोस्त की भी याद आ जाती है जब आपका हार्ट चक्र खुल रहा होता है। तो बहुत रोना आना, अकेलापन फील होना, गले तक आके ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा भारीपन हो गया है, गले में कोई चीज़ आकर रुक गई है, रोना चाह रहा हूँ, रो नहीं पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ हार्ट चक्र पे जब आपका चक्र कुंडलिनी पहुँचती तो आपको ये सारी सिम्टम्स होते हैं। तो मंत्रों के जाप से आपकी कुंडलिनी ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की तरफ जिस जिस चक्र पे जाकर बैठेगी या जिस चक्र से ऊपर की तरफ उठ के वापस नीचे आती है तो आपको उसी से रिलेटेड सिम्टम्स थोड़े थोड़े महसूस होने शुरू हो जाते हैं। फिर मंत्रों का जाप और बढ़ेगा तो जिसके वो मंत्र होंगे, जिस भी देवी देवता के, वो देवी देवताओं के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपका मंत्र दिव्य दृष्टि तक आपके कुंडलिनी को पहुंचा सकता है या पहुंचा देता है तो आपको प्रॉपरली दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। किसके? जिसके आप मंत्रों का जाप कर रहे हो, ठीक है। बहुत लोगों को एक दिन में भी हो जाता है, बहुत लोगों को एक दिन में ही हो जाता है ये अनुभव देवी देवताओं के, और बहुत लोगों को 1 महीना, 1 साल, 10 साल भी लगता है। तो सबके अपने अपने कर्म है, उस हिसाब से देवी देवता दर्शन देते हैं। अगर वो मंत्र सिद्ध हो रहा है, जैसे मंत्र आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो तो मंत्र की जो ऊर्जा होती है आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा समाहित होनी शुरू हो जाती है। अगर ऐसे में अगर आप सारे काम छोड़ के सिर्फ मंत्रों पे ध्यान दे तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, आपको बुखार आ सकता है, आपका पेट डिस्टर्ब रहेगा, आपके कंधों में भारीपन रहेगा, दर्द होगा आपको शरीर में, आपको दवाइयाँ भी लेनी पड़ सकती है, आप रिपोर्ट तक निकालोगे घबरा कर, लेकिन कुछ निकलेगा नहीं रिपोर्ट में। देवी देवता आपके सपने में आएंगे, सुबह 4 बजे आपकी आँख खुल जाती है, आपको ऐसा फील होता है कि जब मैं सोई हुई हूँ तो मुझे वो मंत्र मेरे मुंह पे चल रहा है, मेरे दिल में चल रहा है, मेरी अंदर आत्मा में चल रहा है, कोई सुन रहा है या कोई बजा रहा है उसको टेप रिकॉर्डर की तरह, तो वो मंत्र आपका चलना शुरू हो जाता है। तो उसके वजह से आपका ऑरा बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। देखो ये एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे गुरु मंत्र एप्लीकेबल है, मैं गुरु मंत्र के साथ मंत्र जाप करने की बात कर रही हूँ। अगर आपने गुरु मंत्र के अलावा मंत्र जाप करा तो काफ़ी समय लग जाएगा आपको, और इसमें नेगेटिविटी भी आपको अटैक बहुत अच्छा खासा करती है, ठीक है। मंत्र जाप करने के बाद आपके अंदर ये परिवर्तन आएगा कि आपका चेहरा बोलने लगेगा, आपका ऑरा बहुत क्लीन हो जाएगा, आप दूर से चमकने लग जाओगे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप कोई ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हो, परफ्यूम लगा रहे हो ब्रांडेड, या आईफोन लेके घूमोगे तभी दिखोगे, नहीं। ऐसा भी होता है कि जो बड़े बड़े साधक होते हैं वो दूर से नज़र आ जाते हैं कि भाई ये बहुत पॉजिटिव इंसान है, बिना बोले उनका चेहरा बोलने लगता है। आपका ऑरा बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके रुके हुए काम थोड़े थोड़े बनने शुरू हो जाते हैं। परीक्षा फिर भी हो रही होती है, फिर भी आप घबराते रहते हो, हमेशा टेंशन लगी रहती है हमेशा आपको, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक विश्वास आ जाता है कि अब कुछ गलत नहीं होगा, कोई तो है जो मेरे साथ चल रहा है, कोई तो है मेरे सारे काम कर रहा है, कोई तो है जो मुझे बता रहा है कि आप आज ये करना है, कल वो करना है ना। तो इतना विश्वास आपका बढ़ जाता है। अगर आपने किसी की नेगेटिविटी अपने ऊपर नहीं ली है तो ही ये प्रोसेस स्मूथली चलता है, या आपके आसपास कोई नेगेटिविटी की पावर है जो आपको नहीं परेशान कर रही, तभी उसके ऊपर आपकी और ज़्यादा मंत्र आप जाप करते हो तो वो आपके थर्ड आई को खोलने का काम करता है। तो जब वो आपकी थर्ड आई को खोलने का काम करेगा तो आपको चीज़ें दिखनी तो शुरू हो जाएंगी, फिर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिखना शुरू हो जाएगा, इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है उससे, और आपको ना चीज़ें दिखने भी लगेंगी। खुली आँख से भी बहुत लोगों को दिखती हैं और बंद आँख से भी दिखती हैं। कलर्स दिखेंगे अलग अलग तरीके के, वाइट कलर्स दिखेंगे, और कभी कभी नेगेटिव जो चेहरे होते हैं, भूत प्रेतों के जो चेहरे होते हैं वो भी आपको दिखेंगे।
आपको डरना नहीं है। ये साधना इसलिए टफ होती है, हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपने मूड बना लिया, मन बना लिया कि नहीं करना है, तो फिर कुछ भी हो जाए करो, कुछ नहीं होता। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, मैं बता रही हूँ ना। सिर्फ आप भगवान का नाम ले रहे हो और आपका अगर पाला भी पड़ जाए भूत प्रेतों से तो भी आप बच के निकल जाओगे, ठीक है। ऐसा होता है, बस थोड़ा सा सेफ्टी रखना होता है। अगर आप डर गए तो आप मर गए, ये वाला सीन है इस लाइन में। तो सहस्रार चक्र तक पहुंचेगी फिर आपकी मंत्रों की ऊर्जा। सहस्रार चक्र यानी सर के एकदम टॉप ऑफ द हेड होता है। यहाँ पे आपको रोंगटे खड़े होने जैसी फील होगी, अनुभूति होगी। यहाँ पे ऐसा पानी जैसे लग रहा है कि कुछ पानी जैसा वहाँ पे टपक रहा है, वो टपकते हुए आपकी आंखों में आएगा, दिव्य दृष्टि पे आएगा, इधर आएगा। कभी कभी आपके मुंह में भी उसका टेस्ट आना शुरू हो जाएगा पानी का, वो उसको अमृत बोला गया है, ठीक है। वो आपके सर में सहस्रार चक्र में रहता है विराजित, फिर वो आता है नीचे की तरफ टपकता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, कुंडलिनी शक्ति ऊपर जाती है सहस्रार चक्र में, सहस्रार चक्र को पूरा अच्छे से ओपन कर देती है, फिर वो सहस्रार चक्र से नीचे आती है। तो आपको ऐसा लगेगा पानी जैसा कुछ टपक रहा है, उसका टेस्ट भी आप कभी कभी कर सकते हो पानी जैसा, ठीक है। सहस्रार चक्र में आपको ज्ञान मिलने लगता है, प्रॉपर नॉलेज आने लगती है, प्रॉपर इंट्यूशन प्रॉपर हो जाती है एकदम, मतलब फाइनल हो जाता है कि हाँ ये मेरी इंट्यूशन पावर है, हाँ ये मेरी देवी की आवाज़ है, हाँ मेरी इष्ट की आवाज़ है। मतलब प्रॉपर आप 100% श्योर हो जाते हो, डाउट में बिल्कुल भी नहीं रहते, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया है, ये चीज़ आप नोटिस करिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप एकदम सही मार्ग पे हो। लेकिन अगर मंत्र जाप करने के बाद बहुत ज़्यादा कलेश में आ गए हो, डिस्टर्ब रहने लग गए हो, डिप्रेशन में आ गए हो, कोई नेगेटिविटी के सपने आ रहे हैं, या आपको नेगेटिविटी रात के समय परेशान करती है, दबाव डालती है, तो डरने की बात है थोड़ा सा। आप अपने मतलब अगर आप नहीं डरते हो और मंत्रों का जाप करते हो तो वेल एंड गुड है, फिर तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आप डर गए हो तो मंत्रों को वहीं रोक दीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर लीजिए। और अगर आपके आसपास में कोई विश्वास वाला इंसान है तो उसको दिखा सकते हो आप, ठीक है। टिल देन बाय, नमस्ते।